मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तरनतारन पहुंचे, जिथे उन्होंने शहीद परमजीत सिंह के परिवार नाल मुलाकात की ते उन्होंने दुख साझा किया। इस दे नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीद के परिवार नूं सरकार वालों चैक भी भेंट किया। उन्होंने दे नाल कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, सूबा कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ भी मौजूद सन। दस दईए कि परमजीत सिंह पुंछ हमले च शहीद हुए सन। कैप्टन अमरिंदर सिंह शहीद के अंतिम संस्कार से नहीं पहुंच सके सन ते कल कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर यूनस खान ने अपनी पत्नी नाल शहीद के परिवार नाल मुलाकात की। No, I think it should be a much tougher policy और मैं कह चुके हैं ऑलरेडी कि बड़ी सख्ती वरतनी च पऊगी। अगर वो साडे समझते ने कि साडे कोई जवान साडे कोई JCO के अफसर कोई फालतू ने तो दे आर वेरी सैडली मिस्टेकन। एंड अगर उन्होंने एक यह जहा वाकया किया तो सानू 3 करने चाहिए इन्होंने कि बड़ी बीबा जी इन्हों की 16 साल की है वो हूँ 10वीं जमात कर रही है। 12 करने तो बाद मैं तहसीलदार का मैं उन्होंने कमिटमेंट की हुई है और छोटा बेटा जो 12 साल का है वो भी जब एक बार BA कर लूँगा भी विल टेकन डायरैक्ट इन टू दी पुलिस एज एन ASI। तो ये असी करांगे। बाकी होर जड़ियाँ गल्लां सीआं आर्मी वालों साडे वालों जनरल साहब इन्हों देखभाल कर रहे हैं। साडे इत्थे सिक्की जी जो MLA साहब ये कर रहे हैं। प्लॉट का वो तो असी पहला भी अनाउंस कर चुके हैं कि 5 लाख या प्लॉट वो प्लॉट चाहते से तरनतारन असी उन्होंने वो देवांगे। एंड स्टेडियम मुरे दे वांट टू स्पोर्ट्स स्टेडियम जो सूबेदार साहब के नाम और स्कूल दे जी 10वीं जमात का एक स्कूल है वो भी अंडर दी नेम ऑफ सूबेदार साहब असी उन्होंने रखेंगे। शहीद परमजीत सिंह के परिवार नाल मुलाकात का सिलसिला जारी है। बीजेपी आगू अनिल जोशी ने भी अज परमजीत सिंह के परिवार वालियां दे नाल मुलाकात की ते शहीद नूं शरधा दे फुल भेंट कीते। एक क्रूरता इंसानियत तो बिल्कुल उल्ट जाके तो हमेशा ही पाकिस्तान ही करता। बाकी है कि सर देशवासी दी हर देशवासी दी जिथे इन्हां दे चरणा च शहीद परमजीत के चरणा दे शरधा दे फुल भेंट करता वो मन च गुस्सा भी है हर देशवासी दे समेत मेरे समेत सरकारां दे समेत पूरा देश। अज ये शहादतां बहुत होईयां पर जिस तरीके नाल ये शहादत हुई है अज हर एक दे मन दे विच एक गुस्सा भी चरम सीमा ते है कि ये बदला लिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर च तरनतारन के शहीद गुरसेवक के परिवार नूं 6 महीने बाद भी नहीं मिली सरकारी मदद। परिवार ने चुके सरकारी मदद के सवाल कहा वड्डे वड्डे आगू आए पर मदद के नाम ते मिलिया तां सिर्फ भरोसा। उधर बीजेपी आगू अनिल जोशी का कहना है कि जे सरकार ने वादे किए ने तां उन्हां नूं वेले ते पूरा करना चाहिए। स्टेट की गल नहीं करता ये इशू हैगा वा सेंटर सरकार का। बाकी ड्यूटी जिहड़ी बनती है वो सेंटर सरकार की है तो सेंटर सरकार मोदी जी की सरकार है तो वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाऊगी। वो देश भगत सरकार है। मेरा नहीं ख्याल अज तक जिहड़ा वा किसी शहीद बारे जिहड़ा इस तरह शहीद होया होवे उहदे बारे कोई घोषणा सरकार ने कीती होवे ते पूरी ना होई होवे। तरनतारन तो बाद अमृतसर पहुंचे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। वार मैमोरियल ते पहुंचे कैप्टन। मंत्री ओहदे तो हटाए गए कपिल मिश्रा के गंभीर इल्जाम। कहा सतेंद्र जैन ने कराई केजरीवाल के रिश्तेदार की 50 करोड़ की जमीन की डील। मेरे सामने जैन ने केजरीवाल को दिते 2 करोड़ रुपए। कपिल मिश्रा के खुलासियां तो बाद विरोधी पार्टियां के निशाने ते दिल्ली सरकार। बीजेपी और कांग्रेस ने मंगया अरविंद केजरीवाल का अस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने नकारे इल्जाम। कांग्रेस आगू शकील अहमद ने मंगया अरविंद केजरीवाल का अस्तीफा। कहा निरपक्षता नाल होनी चाहिए मामले की जांच।
दिल्ली बीजेपी प्रधान मनोज तिवारी ने कहा कि यह इल्जाम नहीं बल्कि प्रत्यक्षदर्शी का बयान है तो हुण केजरीवाल का मुख्यमंत्री के अहुदे तो अस्तीफा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। कपिल मिश्रा के इल्जामों तो बाद मनीष सिसोदिया भी सामने आए, सारे इल्जामों नूं दस्सिया बेबुनियाद। कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। उधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अपने ही आगू वालों लाए इल्जामां नाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सब के सामने आ गया। कैप्टन ने इस मामले की जांच जथे सीबीआई तो करवाने की मंग की, उत्थे ही कहा कि केजरीवाल नूं फौरन यह अहुदा छड्ड देना चाहिए। कपिल मिश्रा के खुलासिਆਂ तो बाद गरमाई पंजाब की सियासत। कांग्रेस विधायक राजकुमार विरका ने आम आदमी पार्टी से चुके सवाल, पीएम मोदी तो उच्च पद्धरी जांच करवाने की की मंग। कपिल मिश्रा ने बहुत बड़े खुलासे किए। कपिल मिश्रा जिहड़ा कि केजरीवाल का राजदार है, केजरीवाल के हर राज नूं जानन वाला व्यक्ति है। उसने कहा कि मेरे नूं छड्ड के केजरीवाल की कैबिनेट दे केजरीवाल समेत सारे घोटालियां दे विच शामिल है। और मैं प्रधानमंत्री जी नूं कहना चाहना कि ये उच्च पद्धरी जांच करान इसकी, और राष्ट्रपति जी नूं चाहिदा है कि इन्हां नूं डिसमिस करे सरकार नूं फौरी तौर दे उपर, क्योंकि ये तां घपलियां दी सरकार है। और मैं ये गल कहूँगा कि औरों को जो ताने देते हैं, खुद खोए हैं करप्शन की गलियों में, हमने भी उनको छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। उधर एचएस फूलका ने कपिल मिश्रा के इल्जामां नूं सिरे तो नकारिया, कहा कि केजरीवाल किसी तो नहीं ले सकते पैसे। ये तो कोई बात नहीं, ये मानने वाली बात भी नहीं है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि केजरीवाल जी किसी से ऐसे कैश पकड़े, सवाल नहीं पैदा होता। ये मानने वाली बात ही नहीं है। मुझे नहीं पता ये किसने कहा, क्या कहा है, मगर अगर कोई भी बात आदमी ऐसा इल्जाम लगाए कि केजरीवाल जी को पैसे दिए हैं, ये मानने वाली बात ही नहीं है। केजरीवाल जी ने पैसे लेने होते ना, वो जब इनकम टैक्स कमीशन से तो बहुत ले सकते थे, बहुत ले सकते थे। तब उन्होंने एक नया पैसा नहीं लिया। आज ऐसी जो बातें कर रहे हैं, ये मुझे तो नहीं लगता कि किसने कहा है, क्या कहा है। ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। रवायती सियासत के बदल बचों उपरी आम आदमी पार्टी के अंदर उठे इस घमसान ते सवाल हर सियासी पार्टी चुक रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ और सीबीआई इंक्वायरी भी जी है थोड़ी सरकार आप ही डिमांड करे। पर तुसी इस तरह करोगे नहीं, तुसी लड़ोगे, कहोगे कि ये कांग्रेस का एजेंट है, तुसी कहोगे ये बीजेपी का एजेंट है, तुसी कहोगे मोदी का एजेंट है, क्योंकि तुसी पैसे फड़े हैं और तुसी ये जानते हो।
पर जिस तरीके नाल अज उन्हां दे मंत्री वालों एक जिवें कहने आई विटनैस मौके के गवाह के तौर पर मतलब ये दोष लाया, केजरीवाल साहब को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये देश की राजनीति में जिस तरह उन्होंने गंदा किया, देश की राजनीति में जिस तरह मैं समझदा एक व्यापार का अड्डा बना के लोगों के सामने आई आ केजरीवाल जी साहब की पार्टी, वो तो बहुत ही देश के लोगों लिए चिंता बड़ी गल है। कैलाश गहलोत बनाए गए दिल्ली सरकार के नवे जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा की थां राजेंद्र गौतम नूं भी केजरीवाल कैबिनेट च मिली थां। नौ मई नूं दिल्ली विधान सभा का विशेष इजलास बुलाया गया। हंगामेदार हो सकता है इजलास, सरकार नूं घेरन की तैयारी दे विच विरोधी। पंजाब सरकार जल्द ही केबल एक्ट लियाउण की तैयारी च है ते पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने इसके संकेत भी दे दिते हैं कि पंजाब 15 जून नूं आउण वाले बजट च केबल एक्ट लैके आ रहे हैं, जिस नाल मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद होवेगा। बजट सैशन दे विच सरकार ने फैसला किया कि जिहड़ा केबल अथॉरिटी एक्ट है उहदे विच जिहड़ी मोनोपोली है, मोनोपोली तोड़ी जाए। एक परिवार का कब्जा जिहड़ा है वो केबल ते नहीं होना चाहिए। हर बंदे नूं हक होना चाहिए कि केबल जिहड़ा वो चला सके, और इहदे विच जो भी सानू इकदामात करना पिया वो सरकार करूगी। सच की आवाज़ चुकण ते जी पंजाब हरियाणा हिमाचल नूं नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस ते मनप्रीत बादल ने कहा कि जिस दिन केबल एक्ट लागू होया, आज़ाद मीडिया नूं धमकियां देण वाले अपने आप खत्म हो जाणगे। विधान कि जिद्दन ये केबल अथॉरिटी एक्ट आ गया, ये धमकियां देने वाले आपे खत्म हो जाए। विधानसभा चोणां नूं लैके सरगर्म हुई हिमाचल बीजेपी। मंगल पांडे नूं बनाया गया हिमाचल बीजेपी का इंचार्ज। बीजेपी के कौमी प्रधान अमित शाह ने की नियुक्ति। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सने गुजरात चोणां दे विच जित दा कीता दावा। सीएम चेहरे ते बोले पार्टी हाईकमान लवेगी फैसला। चोणां नूं लैके हिमाचल कांग्रेस भी तेज हुई सरगर्मी। विधायक दल की बैठक तो बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मिशन रिपीट का कीता दावा। पार्टी विच फुट दीआं खबरां नूं कीता खारिज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तेजी ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ शुरुआत। 2 दिन आपके द्वार मुहिम के जरिए सीएम ने जींद ਵਿੱਚ प्रशासनिक अफसरां ਅਤੇ आम लोगों के नाल ਕੀਤੀ मुलाकात। कुछ नए सुझाव भी हमारे पास आते हैं। जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को कितनी है ये हम फीडबैक लेते हैं। कुछ नई बातें उनको पूछनी होती है वो ऐसे पूछते हैं। एक प्रकार का थॉरो जो एक 2 दिन का जो टूर है मेरा, वो उसका मैं अपने इस ढंग से उपयोग कर रहा हूँ और ये बहुत ही एक सफल उपयोग है, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को भी, जनता को भी, उनको सब फर्स्ट हैंड जो जानकारी है वो हमारे से मिले और हमको भी फर्स्ट हैंड जानकारी उनसे मिले। हरियाणा के खजाना मंत्री कैप्टन अभिमन्यू का बयान। कांग्रेस के कार्यकाल विच हुंदी सी जमीन की दलाली और घोटाले। हुड्डा नूं जेल जाण दी जल्दी तां जल्दी दस देण, सारियां गल्लां इच्छा हो जाएगी पूरी। नवीं गाइडलाइनस के मुताबिक चंडीगढ़ विच विद्यार्थियों ने दी नीट की परीक्षा। आधार कार्ड ना होने वाले विद्यार्थी हुए परेशान। चंडीगढ़ विच 20 तो ज़्यादा परीक्षा केंद्रां ते 17,000 तो ज़्यादा विद्यार्थी परीक्षा विच हुए शामिल। पंजाब यूनिवर्सिटी च सैनेट की मीटिंग च विद्यार्थियों ते दर्ज हुए मामले वापस लैण का फैसला लिया गया। इस तो इलावा मीटिंग च यूनिवर्सिटी के वित्तीय हालातों नूं लैके चर्चा की गई। उधर कांग्रेस आगू पवन बंसल वालों पीयू नूं 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। तो बीजेपी आगू संजय टंडन ने कहा कि विद्यार्थियों के केस वापस लैण लई मीटिंग च चर्चा की गई है तो इस मुतलक एडमिनिस्ट्रेशन नूं पत्र दे दिता गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से, वाइस चांसलर की तरफ से कि एल्यूमिनाई को हम इसमें साथ एसोसिएट करें
तो हमेशा ऐसा ना हो कि बात होते ही रह जाए। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा हम्बल बिगिनिंग उसमें है मेरी तरफ से कि मैंने कहा कि 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपया देता रहूँगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसके हिसाब से छोटी है। वो जो दूसरे समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं इस वक्त फीस इंक्रीज़ वगैरह के, वो अपनी जगह बरकरार हैं। उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटी के सभी के लिए फीस उतनी ही बढ़े जो सभी आदमी दे सकें। ये जो अभी हुआ घटनाक्रम हुआ चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बारे में पूरा अभी डिस्कशन हुई है कि किस तरीके से जो बच्चों के खिलाफ जो केसेस हुए हैं उनको कैसे वापस लिया जाए। उसके बारे में निर्णय किया है कि जो केसेस को जो वापस लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी वहाँ से वो लेटर दी जाएगी। और अभी जो फीसेस के ऊपर हैं उसके ऊपर अभी डिस्कशन जारी है। नाभा जेल ब्रेक ਨੂੰ 160 दिन पूरे, अजे तक पुलिस की कार्रवाई अधूरी। कदों गिरफ्तार होणगे नाभा जेल चों फरार गैंगस्टर विक्की गौंडर ते दहशतगर्द कश्मीर सिंह। 1984 च नज़रबंद किए गए कई लोगों ने जोधपुर जेल तो रिहा होने तो बाद मुआवजे लिए केस किया ते इसकी पैरवाई यूनियन ऑफ इंडिया ते पंजाब सरकार के वलों की गई है। लंबे वेले तो केस चलने तो बाद केस का फैसला उन्होंने हक में आया तो अदालत के वलों भी ऑर्डर किए गए ने इन्हों 5-5 लाख रुपये मुआवजा दिता जाना चाहिए। खेतीबाड़ी महकमा इस बार पूरी तरह मुस्तैद है। आला अफसर खुद एसी दफ्तर छड़ खेतों तक पहुंचे ने। खुद चंडीगढ़ तो पंजाब के कई जिलों के किसानों के कोल खेतों में पहुंचे, उन्होंने डेमो दिखाया, नसीहत दे रहे। नाल ही महकमा हुण किसानों को एक नवी तकनीक हाई डेंसिटी कॉटन प्लांटिंग सिस्टम बारे जागरूक कर रहे। खेतीबाड़ी महकमे के आला अफसर मुताबक इस दे नाल नरमे की पैदावार वधेगी, जबकि खेती के तकनीकी माहर दसते हैं कि इस मशीन के जरिए कपाह के पौधे का एक बीज सीधा जमीन के अंदर तक पहुंचेगा। मुक्तसर के मलोट च पंडित गिरधारी लाल वालों शुरू की गई गऊशाला च पशुओं की देखभाल की जाती है। लोड़वंदां लई 24 घंटे लंगर मुहैया करवाया जाता है। हमेशा की तरह इत्थे एक विशेष समागम करवाया गया। विशेष तौर पर हरिद्वार तो स्वामी कमलानंद गिरी जी पहुंचे। दिल्ली में इंडिया गेट तो संत गुरमीत राम रहीम ने की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। हज़ारां श्रद्धालुओं के नाल केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी हुए शामिल। 8 मैंबरी यूएस डेलीगेशन ने किया धर्मशाला का दौरा। डेमोक्रेट नैंसी पेलोसी की अगवाई में टीम ने बौद्ध मठ के गुरुआं नाल की मुलाकात। हिमाचल के मौसम महकमे ने आने वाले 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। मध्यम पहाड़ी इलाकों के तेज गड़गड़ाहट के नाल हो सकती है बारिश। IPL के अज दूजा मुकाबला पंजाब और गुजरात के विचाले। पंजाब के खिलाफ जित की तलाश में उतरनगे गुजरात लायंस। ताइवान के ताइपे शहर में वर्टिकल रन का प्रबंध 36 देशों के 4,500 खिडारियों ने लिया हिस्सा। marijuana ड्रग्स ਨੂੰ कानूनी मान्यता देने के लिए मैक्सीको में मुजाहरा। हज़ारां लोगों ने किया मार्च। चैरिटी के लिए थाईलैंड में दौड़े सैकड़े कुत्ते। हस्पताल बनाने के लिए किया जाएगा पैसों का इस्तेमाल। चीन के शिजियांग प्रांत में 600 लोगों ने खाधा 900 किलोग्राम मीट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया जा सकता है शामिल। बच्चों के लिए करण जौहर और करीना कपूर ने इकट्ठे बनाया छुट्टियां का प्लान। तैमूर, रूही और यश मनाउणगे इकट्ठे छुट्टियां। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वॉशिंग मशीन वाले इश्तिहार का विरोध। इश्तिहार के महिला विरोधी होने के इल्जाम। बाहुबली 2 ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड। बनी 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म।
अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन एक बार फिर इकट्ठे करनगे काम। ऋतिक ने किया ट्वीट, टीम दे नाल स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। कंगना रनौत दी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का पोस्टर लॉन्च। वाराणसी दे विच होया इवेंट। ते हुण वारी है साडे अज दे सवाल दी। साडा अज दा सवाल है 99% ड्रग वाले पंजाब तो भज गए ने, की तुसी कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसूत के बयान नाल सहमत हो? हाँ दे लई टाइप करो ZPH स्पेस दे के वाई ते ना दे लई ZPH स्पेस दे कहना ते अपने जवाब भेज दिओ 57575 ते सवाल दा जवाब तुसी शाम 7 बजे साडे खास प्रोग्राम डायरेक्ट दिनेश देख सकते हो।